अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के जानिब से हमारी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट 2025-26 हम रिलीज़ कर रहे हैं। आम तौर पे हम हर रमज़ान में ये रिलीज़ करते हैं। आज हमारा जो ये सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर वादी महमूद में, राजेंद्र नगर में, हमारी टीम के साथ हम आपके सामने ये रिपोर्ट रख रहे हैं। 2025-26 में हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन, जैसा कि आप जानते हैं, एक हेल्थ केयर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे ग्रॉस डोनेशंस 2025 में 24.16 करोड़ थे, जिसमें से हमारे को 70% फंडिंग फॉरेन सोर्सेज से हुई और बाकी की फंडिंग CSR और इंडियन रूपी डोनेशंस हुए। हमारी जो पार्टनर्स हैं, सीड USA, AMPI USA, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, विप्रो फाउंडेशन, बायकॉन, ये हमारे पूरे मेन पार्टनर्स हैं। इनके तहत हमारी तकरीबन 75 to 80% फंडिंग होती है। ये फंडिंग बहुत ट्रांसपेरेंट है और बहुत एथिकल है। ये रिपोर्ट सारे हमारे वेबसाइट पे अपलोड किए गए हैं, कोई भी जाके चेक कर सकता है। इसमें पूरी ऑडिटिंग होती है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स होते हैं, इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं। ये पूरी स्क्रूटिनी हुए बाद से ये रिपोर्ट्स हम पब्लिश करते हैं। हमारे जो मेन प्रोग्राम्स है, जैसा कि आप जानते हैं, मैं पूरे प्रोग्राम्स के बारे में तो नहीं बोल सकूँगा, एक मुख्तसर 3 प्रोग्राम्स के बारे में बोलूँगा। हमारा सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर, जहाँ हम हैदराबाद में आज तकरीबन 20 हेल्थ सेंटर्स चला रहे हैं मुख्तलिफ स्लम एरियाज़ में, जो बहुत ही रिमोट है, वनरेबल है और अंडर सर्व्ड है। हकीमपेट कुंटा जो टोली चौकी के आगे, वो कोने से लेके आखिरी जलपल्ली पहाड़ी शरीफ तक, ये स्ट्रेच में पूरे हमारे 20 मेन सेंटर्स और सब सेंटर्स है। ये सेंटर्स में 2025 में तकरीबन 6 लाख लोगों का फ्री ट्रीटमेंट हुआ। और ये सेंटर्स मुकम्मल खाली क्लिनिक्स नहीं है, बट इसमें डेंटल सर्विसेज है, आई के सर्विसेज है, विजन केयर है, इसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट किया जाता है, गायनिक OP है, पेडियाट्रिक OP है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक्स, कंप्लीट पैकेज है। और ये सर्विसेज टोटली 100% फ्री है। और इसमें हमारा टाउन, सीड USA, MP USA और मुख्तलिफ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस सपोर्ट करते हैं। और इसमें ये सर्विसेज में सब में बड़ा फ़ायदा गरीबों को होता है जो सर्विसेज यूटिलाइज करते हैं। इसमें से 35% लोग माइग्रेंट लेबर थे, जो दूसरे शहर स्टेट से आके यहाँ बसे हुए हैं और जो यहाँ रोज़ की मारामारी करते हैं। तो ये पूरे लोगों को जो 6 लाख लोग हमारी सर्विस यूटिलाइज करें, इनको सब में बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि इनके ना सिर्फ सेहत मिली, बट इनके पैसे भी बचे। 80% लोग ये बोले कि ये कर्जे लेना बंद करें। आम तौर पर छोटी बीमारी के लिए भी, खांसी बुखार ज़ुकाम के लिए भी, रोज़ का कमाने वाले के लिए 500-1000 रुपये काफ़ी बड़ा बर्डन होता है। अगर महीने में 2-4 बार जाना पड़ा तो उसके जो सेविंग्स होते हैं वो पूरे ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनकी सेविंग हुई और ये बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा। दूसरा हमारा जो अहम प्रोग्राम है, हमारे सर्विसेज तकरीबन 17 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है। हमारे 100 से ज़्यादा वॉलंटियर्स, नुमाइंदे ये सेंटर्स में काम करते हैं। और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ना सिर्फ जो हॉस्पिटल में आते हैं उनकी हम खिदमत करते हैं, बट बहुत सारे लोग जो बाहर से आते हैं, हमारे ज़रिए जो आते हैं, वैसे लोगों को हम सरकारी दवाखानों में एक ब्रिज के साथ कनेक्ट कर उनका फ्री ट्रीटमेंट कराते हैं। 2025-26 में तकरीबन 8000 से ज़्यादा लोग इस तरीके से जोड़े गए और इसके नतीजे तकरीबन 45 करोड़ रुपीस की सेविंग हुई। मतलब ये है कि अगर ये लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाते थे, हमारे ज़रिए कहीं और जाकर ट्रीटमेंट कराते थे, तो उतने पैसे खर्च करते थे। ये प्राइमरी हेल्थ प्रोग्राम में भी तकरीबन 40 से 42 करोड़ रुपये सेव हुए। कुल मिला के अगर हमारे सर्विसेज देखें आप, तो तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हुआ। 2025 में 6 लाख लोग प्राइमरी सेंटर्स में और बाकी के लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जिनकी सर्विस दी हम, और 100 करोड़ रुपए की बचत हुई, 100 करोड़ सेविंग्स। ये सेविंग से गरीब आदमी को फ़र्क ये पड़ता है कि उनके घर में जो बच्चों को तालीम देने का है, बच्चों को एजुकेशन है, ट्यूशन्स है, बच्चों की ग़िज़ा है,
किराया है, ये सारे चीज़ों में इनको काफ़ी आसानी हुई। और हमारे सर्विसेज, डायलिसिस सेंटर है हमारा 10 बेड का, एक रिहैब सेंटर है हमारा, एक ओल्ड एज होम है। इस तरीके से हम हैदराबाद में आज हेल्थ केयर के शोबे में, मेडिकल साइड में मुकम्मल काम कर रहे हैं। 400 से ज़्यादा हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। ये जो स्टाफ खड़ा हुआ है ये सेंटर के और 2 सेंटर्स के हैं। ऐसे 400 एम्प्लॉयज़ है, डॉक्टर्स है, नर्सेज है, फिजियोथेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, डेंटिस्ट है और पैरामेडिक्स है। तो ये सारे के सारे पूरे एक ही काम में लगे हुए हैं लोगों की खिदमत करने में। इस मौके पर मैं हमारे जो डोनर्स है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आपके ज़रिए ख़ास तौर पे जो बाहरी कंट्रीज़ में लोग आप लोगों के जो वीडियोस देखते हैं उनसे मैं मुखातिब कर रहा हूं कि हमारे को सपोर्ट करें, बिकॉज आज हम हैदराबाद का वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ऑपरेशनली एंड फाइनेंशियली। 25 करोड़ वर्थ ऑफ रिसीट्स प्लस 10 लाख लोगों का वेरीफाइबल रिकॉर्ड। ऐसा नहीं कि हम हवा में बता रहे, एवरी रिकॉर्ड इज मेंटेन, क्लियर रिकॉर्ड है पूरों का, को भी वेरीफाई कर सकता है। इट मेक्स अस वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन हैदराबाद, तेलंगाना एंड परहैप्स इन साउथ इंडिया। सो हमें और लोगों की ज़रूरत है, हमें हाथ मजबूत करने के लिए वॉलंटियर्स चाहिए, लोगों की इमदाद चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए। तो हमारा भरपूर आप ताउन करिए और ये वीडियो को शेयर करिए। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। लास्ट ईयर तो इसमें क्या डिफरेंस कितना अपग्रेड हुआ, माइनस हुआ, तो किधर से बड़ा हो जा रहा है? हाँ, ये अच्छा सवाल करें आप। देखिए हमारा जो ईयर ऑन ईयर जो का हमारा जो सालाना अगर जायज़ा लिए तो लास्ट ईयर से ये साल में 10% का इजाफा हुआ और हमारी जो ग्रोथ है मेनली फॉरेन फंड्स पे। इसका मतलब ये है कि लोग ज़्यादा हमारे पार्टनर्स के ज़रिए बाहर कंट्रीज से सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे जो इंडियन डोनेशंस है, जो हैदराबाद से लोकल डोनेशंस है, वो बहुत ही जहाँ वहीं हैं काफ़ी सालों से, उतने ही है, उसमें ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। तो वो ज़रा हमारे लिए एक फ़िक्रमंद चीज़ है कि हमारी ख्वाहिश ये है कि लोकल डोनेशंस बढ़े, फॉरेन डोनेशंस कम हुए। रही बात इसकी फंड्स की, जैसा हो गया अदर कंट्रीज से आपको ज़्यादा फंड्स हैं, इन लोगों से आप अपना कैसा मतलब अकाउंटेंसी कैसा बना के रखते हैं, मतलब वो भरोसा कैसा आप पे बना रह रहा हो? बेसिकली जितने भी फॉरेन फंड्स आते हैं हमारे पार्टनर्स के ज़रिए आते हैं। ये एक इदारे हैं जो अमेरिका में, कनाडा में और यूरोप में वहाँ ये ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। मिसाल के तौर पर सीड हमारा बहुत बड़ा पार्टनर है। एक डॉक्टर्स का ग्रुप है, अमेरिकन मुस्लिम फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन, इनका बड़ा ग्रुप है शिकागो में। ये लोग हमारे ताउन करते हैं। लीन फाउंडेशन बोल के और एक है ऐसा, और एक कैनेडियन ग्रुप है। तो ये लोग ये इदारे सपोर्ट करते हैं और ये लोग हमारा जो काम होता है हम इनसे कोलैबोरेट होकर या काम जो अंजाम देते हैं, इसके रिपोर्ट्स के ज़रिए, इसके परफॉर्मेंस के ज़रिए, ये काम का जो इम्पैक्ट हो रहा है, वो लोग अपने डोनर्स को बता के फंड्स मोबिलाइज करते हैं। तो वो लोग वहाँ काफ़ी मुतासर है काम से और वहाँ काफ़ी हमारे को इमदाद मिल रही है कि मशीनरी भी डोनेट करते हैं, डायलिसिस के मशीन्स भी आते हैं वहाँ से, बड़े बड़े इक्विपमेंट मिलता। प्लस ये जो सेंटर्स चलाने का जो आइडिया है और फ्लो पूरी बाहर से होती है, वो फंडिंग से। सब कुछ ऐसे इलाज है जो आप ये महसूस करा ऑर्गेनाइजेशन कि हम ये इलाज नहीं करा सके, अगर उसमें कुछ मुसलमान नहीं है, फिर से बोलिए आप क्या? कुछ ऐसा बीमारी का इलाज जो एचएचएफ नहीं करा सका, पैसा ना होने की सूरत में या कमी होने की सूरत में, तो उनमें कोई मुसलमान सोच है? हमारे मेजॉरिटी जो पेशेंट्स है अपनी कम्युनिटी के, मेजॉरिटी वही है। अब बाज़ वक़्त क्या होता कि हम 100% फंडिंग नहीं कर सकते। पहला हमारे पास जो हेल्प के लिए आते, पहला हम उनको जो रास्ता बताते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का है। मगर आज सब बोले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूरा हर बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं है, तो वैसे सूरत में हम फंडिंग करना पड़ता। और फंडिंग के लिए हमारे प्राइवेट में हॉस्पिटल्स है जहाँ हमारा नेटवर्क है और हमारी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है। तो इस तरीके से हम ऑपरेट करते। बाज़ केसेस में जब हम फंड रेज करते वो 100% हम सपोर्ट करते।
जहाँ नहीं करते पार्शल करते, 50% 60%, बाकी के फैमिली दोस्त वगैरह वो लोग अरेंज करके इस तरीके से ट्रीटमेंट होता पक्का, हमारे साथ कुछ दूसरों से कुछ ऐसा। सर जो फंड्स देते आपको, फंड्स वाले जो है कभी आपसे हिसाब किताब पूछे? देखिए हमारा जो सिस्टम है पूरा 80-90% जो फंड्स है हमारे वो इंस्टीट्यूशन से आते हैं और ये प्रोजेक्ट के तहत आते हैं। तो इसमें क्या रहता है, हर रुपया हर डॉलर जो आता है उसका हिसाब देना पड़ता है, क्लियर कट आपको एवरी डॉलर एवरी रुपी जो देते वो कैसा स्पेंड करे, वो प्रोग्राम और बजट के तहत उसका खर्चा होता, उसके महीने के रिपोर्ट्स बनते, क्वार्टर के रिपोर्ट्स बनते, सालाना रिपोर्ट्स बनते, उसका जायज़ा लिया जाता कि वो इंटरवेंशन से उस काम से क्या आवाम पे इम्पैक्ट हुआ, क्या फ़ायदा क्या नुकसान हुआ। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड सिस्टमैटिक तरीके से काम होता, हर पैसा हर डॉलर का हिसाब क्लियर कट अवेलेबल है हमारे पास। सर अब आप जैसा बताए इंडियंस का कम है इस पे तवज्जो, क्या इसका रीज़न सोशल मीडिया है? क्योंकि मेरा सवाल डायरेक्टली पॉलिटिकली थोड़ा इसमें है। थोड़े लोग ऐसे तैयार हो गए मार्केट में, कुछ भी हुआ उनका बारकोड डाल दिए या फिर उनका कोई भी बड़ा आदमी जाता है उनको रिफर करके चले करते, इससे क्या चंद लोग उसके शिकार भी बन गए, चंद लोगों के दिलों में शिकायत भी है क्योंकि कोई मदद भी करना चाहता है, ये पूरा फ्रॉड है समझकर लोग पीछे भी हट जाओ। क्या इसका असर आप पे हो रहा है? आप जैसे जेन्युइन की जो फाउंडेशन से जी 100% हो रहा सर इस पे। देखिए एनजीओ एक बहुत ख़राब एक नज़र से देख रहे लोग, एनजीओ बोले तो, हालांकि एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट काम पूरा नहीं कर रही, वो एक्चुअली ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस कुछ सप्लीमेंट करते, कुछ काम गवर्नमेंट का पब्लिक के लिए करते, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिक के लिए काम करते। मगर आप जैसा बताए लास्ट साल 2 साल 3 साल से काफ़ी लोग आके सोशल मीडिया पे फंड रेजिंग कर रहे हैं, कोई उनका बैकग्राउंड नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई FCRA नंबर नहीं है, कोई इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई ऑडिटिंग नहीं है, और बस खाली वो स्कैनर्स डाल रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं। अब वो लोग पे एलिगेशंस लग रहे हैं कि पैसे मिसयूज़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता क्या हो रहा। मगर इससे क्या है कि माहौल ख़राब हो रहा और लोगों का जो एतबार है, ट्रस्ट है पब्लिक फंडिंग पे, उसमें होता ही हो रही। अब लोग सब वही नज़र से देख रहे हैं, जो उसमें कर जो काम अच्छा भी कर रहा, हम अकेले कर रहे हैं बोल के नहीं, बहुत सारे हमारे से इदारे हैं जो अच्छा काम साफ तरीके से ट्रांसपेरेंसी कर रहे हैं, मगर क्योंकि माहौल ख़राब हो गया तो हर क्या हो रहा, शक की नज़र से देखा जा रहा, तो उसमें क्या है पब्लिक का ट्रस्ट कम हो गया, ये प्रॉब्लम हो रहा। पब्लिक ट्रस्ट के लिए ट्रांसपेरेंसी आपको पैसा मेंटेन करके और जो फाइल्स आप बोले थे वो इजी एक्सेसिबल है, जो आपके डोनर्स हैं चाहे कितना भी डोनेट करो, चाहे $1 उनके लिए एक्सेसिबल है फाइल। देखिए हमारे पास जो डोनेशंस आते हैं उसका एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, हर डोनेशन के लिए पैन कार्ड आधार कार्ड का रिक्वायरमेंट है, ये हमारा नहीं, इनकम टैक्स लॉ है, सेक्शन 115BC जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके तहत हर एनजीओ जो रजिस्टर्ड है उसको वो प्रूफ देना है। अगर आप वो प्रूफ नहीं दिए तो सालाना इनकम टैक्स वाले क्या करते, उसका टोटल लेके आपको बोलते भाई इनका प्रूफ नहीं है, आप उस पर टैक्स दो। थर्ड, तो हमारे को पूरा क्लियर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता, वो नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम हमारे डोनर्स जो भी हमारे को डोनेट करते वो पैन कार्ड शेयर करते, इमीडिएटली जैसा आता उनका डोनेशन हम ईमेल के जरिए व्हाट्सएप के जरिए उनको रिसीट उनके पैन नंबर के साथ इमीडिएट इशू करते। बस को इमीडिएट नहीं करे तो महीने 2 महीने के बाद वो रिकॉर्ड पूरा मेंटेन होता। और उसके बाद आपको जैसा बताया मैं कि उनका पैसा किधर खर्च हो रहा, कैसा हो रहा, 80 से 90% हमारा जो फंड है वो प्रोजेक्ट रिलेटेड है। ये जैसा ये हमारी क्लिनिक एक प्रोजेक्ट है, ये इसका सालाना एक बजट है, वो बजट के तहत हम खर्च करते हैं, उसके रिपोर्ट्स बनते हैं, हम वो डोनर्स को शेयर करते हैं। और बाकी के जो दूसरे फंड्स है उसका भी हिसाब हम डोनर से शेयर करते हैं। इसका इंफॉर्मेशन हमारे बुक्स में रहता और हमारे रिपोर्ट्स में रहता। तो इससे भी अगर कोई लोग सेटिस्फाइड नहीं है तो ऑफिस पे आके चेक कर सकते हैं, वो भी हम ओपन, इसलिए कि हमारा मकसद ये है कि लोगों का भरोसा कायम रहे। यही वजह है कि आज हम 20 साल से काम कर रहे हैं और हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह की तरफ से आगे बढ़ रहा है, एक ईमानदारी से और सच्चाई से कर रहे हैं और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से हम रख रहे हैं, तो इसका रिकॉर्ड्स पूरे अवेलेबल है।